हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं मिशन जेपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पिछले वर्षों में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं उसको हल करवाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, समय को देखते हुए आज की क्लास की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सतलज, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, मीन्स किस राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसका ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। इसका ऑप्शन है योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल, मेधा पाटकर। तो जो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है फ्रेंड्स, वो है मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इसका ऑप्शन है बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाणसागर। तो जो नर्मदा नदी पर जो बांध नहीं है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, बाणसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो जो इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था होगा, क्योंकि 2004 वो तो बीत चुकी है, 2004 का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है इंदिरा सागर, रानी अवंती बांध, सरदार सरोवर, माही बांध। तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था 2004 में, वह ये ऑप्शन नंबर इंदिरा सागर बांध के कारण, जलाशय के कारण जलमग्न हुआ था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। इसका ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है वो किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय को लेकर मतलब उसका विरोध हो रहा है। मतलब आंदोलन तो विरोधी के कारण होता है कि कोई भी आंदोलन जब होती है तो किसी चीज़ का विरोध में ही होता है, अगेंस्ट में ही होता है। तो वो क्या है, सरदार सरोवर की ऊंचाई जो बढ़ाने का निर्णय है उसका विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी, किस स्टेट्स की संयुक्त परियोजना है। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली एवं राजस्थान की। तो जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका ऑप्शन है रावी, सिंधु, चिनाब, सतलज। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इसका ऑप्शन है मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम। तो जो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वह है शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है।
जो सबसे 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है भारत में, तो ये हो जाएगा शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो सब भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुडुचेरी। तो जो कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद है फ्रेंड्स, वो है तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुडुचेरी राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो जिस समय प्रश्न पूछी गई थी उस समय जो नागार्जुन सागर परियोजना थी आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी और यह कृष्णा नदी पर निर्मित है, लेकिन वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो जिस समय क्वेश्चन पूछी गई थी फ्रेंड्स, उस समय ऑप्शन ए को सही आंसर माना गया था, आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछे कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो ये हो जाएगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, इसका जस्ट अभी हम लोग ऊपर किए हैं, नागार्जुन सागर परियोजना के इसका ऑप्शन है भद्रा, भीमा, गोदावरी, कृष्णा। जब हम एक्सप्लेन करी थी उसमें कृष्णा नदी पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन है शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। इसका ऑप्शन है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, भाखड़ा बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा कि नदी घाटी परियोजना दिए हुए हैं जिसमें से किस एक का लाभ, मतलब किस परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, श्रावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ ताकि जो आंसर है वो इस दो है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका कोई आंसर को नहीं दिया, लॉक किया गया है। तो इसका एक्सप्लेन कर दी हूँ कि चंबल जो नदी घाटी परियोजना है उससे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित है, और जो मयूराक्षी परियोजना है उससे पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। तो चंबल और जो मयूराक्षी परियोजना इससे दो दो स्टेट प्रभावित हैं, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे एक से अधिक, तो यहाँ पे दो आंसर सही हो गए, ए और बी। और जो श्रावती परियोजना है उससे कर्नाटक राज्य, और हीराकुंड परियोजना है उससे ओडिशा राज्य लाभान्वित है। तो फ्रेंड्स इसका ए और बी दोनों आंसर सही थे, इसलिए आयोग के द्वारा किसी को आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। इसका ऑप्शन है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गांधी सागर बांध है वो चंबल परियोजना का एक भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को गौर से देखना है कि चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। इसका 4 दिए हुए हैं योजना और कूट दिया हुआ है। पहला है गांधी सागर, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा गोविंद सागर और चौथा है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और इसका कूट है कि कौन कौन जो चंबल घाटी योजना है वो संबंधित नहीं है चंबल घाटी से, तो योजना संबंधित नहीं। इसका ऑप्शन है 1 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4, 1 एवं 4। तो इसका सही आंसर होगा 3 एवं 4। जो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, और गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? इसका ऑप्शन से नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर। तो फ्रेंड्स जो 21 नंबर और 22 क्वेश्चन नंबर है, इससे ये स्पष्ट हो गया कि चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। इसको ध्यानपूर्वक देख लेना है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? इसका ऑप्शन से भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकगंगा नदी पर, ऐसे तो अलकनंदा होना चाहिए, भिलांगना नदी पर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो भागीरथी नदी पर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के भागीरथी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो इसका ऑप्शन से भागीरथी एवं अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस, भागीरथी एवं भिलांगना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना है, वो टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। भागीरथी एवं भिलांगना नदियों पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो टिहरी जो पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है वो किस नदी पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स जो 23 और 24, 25 है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको गौर से देखना है कि मैं एक बार फिर से जल्दी फास्टली रिपीट कर देती हूँ कि जो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में टिहरी बांध। और टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो भागीरथी एवं भिलांगना नदियों पर बनाई गई है। और जो कॉम्प्लेक्स है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है इसका ऑप्शन से टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है? इसका ऑप्शन है दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर मैथन बाल पहाड़ी और तिलैया बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन 1 है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बंगाल की शोक भी कह सकते हैं। कथन बी है, दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या है। ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, बिल्कुल सही। और कथन बी कह रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, क्योंकि फ्रेंड्स दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से होकर प्रभावित होती है तो ढाल की वजह से काफ़ी तीव्रता से प्रभावित होती है और जैसे ही निचले भाग में जाती है तो इसका जो बहाव है वो बहुत धीमा हो जाता है। तो ए और बी दोनों सही है और तथा बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन से 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी निगम 1948 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये कि कालपुंग जल विद्युत परियोजना वो अवस्थित है। इसका ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कालपुंग जल विद्युत परियोजना है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।